कहा है कि सबको निकाल दिया जाएगा मगर मिसेज हैदर को यहीं रखा जाएगा। अब आई थिंक वो गृह मंत्री हैं, मुझे नहीं लगता वो इतनी बड़ी गलती करेंगे मिसेज हैदर को यहाँ रखने की। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सिस्टर, मैं आपकी हर एक बात को सच्ची मानती हूँ और समझती हूँ, क्योंकि आप जब भी किसी वीडियो पे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं तो वो ऑथेंटिक ही होता है। बट इन 3 सालों में जो चीज़ें हमें देखने को और सुनने को मिली हैं उससे हम सहमत नहीं हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ अपने ऑडियंस से भी और आपसे भी कि क्या गारंटी है कि ये सीमा हैदर को वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, जैसे कि आपके गृह मंत्री ने एक अनाउंसमेंट किया है, बताया है, जिसके बारे में आप आज की वीडियो में बता रही हैं, जो वीडियो मैं आगे शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरे प्यारे से व्यूवर्स, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि रूबी सिस्टर ने बहुत अच्छी बात कही है और इस इंफॉर्मेशन को सुनते हुए हमें बहुत अंदर से, दिल से खुशी हो रही है कि हो सकता है कि जो हम 3 सालों से जिस बातों का इंतज़ार कर रहे हैं, जिस खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो अब दिन करीब आ गया है। जबकि आज तक 3 सालों में हमें नाउम्मीदी ही मिली है। जैसे कि पहलगाम अटैक हुआ था, उसमें जिस तरह सीमा हैदर को फुल वीआईपी प्रोटोकॉल देकर अंडरग्राउंड कर दिया गया था। तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि अभी क्या गारंटी है कि इन घुसपैठियों में, जो कि पाकिस्तानी घुसपैठियाँ हो, वो चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियाँ हो, जो नेपाल के ज़रिए इंटर हुए हैं वहाँ, उन लिस्टों में, उन नामों में सीमा हैदर का नाम होगा? क्या सीमा हैदर को कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा पहलगाम जैसा? इस बात की क्या गारंटी है? बस मेरा सवाल ये है। बाकी आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है उससे बड़ी खुशी हुई है और एक उम्मीद की किरण जागी है। तो चलिए मेरे प्यार से व्यूअर्स, आगे रूबी सिस्टर की ही वीडियो सुनते हैं। मेरी प्यारी सी जनता, मैं रूबी दिलशाद आप लोगों को आज एक खुशखबरी देती हूँ। हमारे देश में एक पुणे नाम का जिला है जो बिहार में आता है, बिहार का ही ये जिला है पुणे। तो वहाँ पर अमित शाह जी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जिन मुद्दों पर हमने चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं, उन मुद्दों में से एक मुद्दा ये है कि नेपाल के रास्ते जो लोग घुसपैठ करते हैं, नेपाल के रास्ते जो पाकिस्तानी घुसपैठ करके हिंदुस्तान में आते हैं, हम उनको चुन कर निकाल कर वापस पाकिस्तान डिपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान भेजेंगे। हाँ, इस बात का विरोध अपोजिशन पार्टी ने किया है, मगर अमित शाह जी ने साफ कहा है कि एक पाकिस्तानी जो नेपाल के रास्ते हमारे देश में एंट्री की है, उस एक पाकिस्तानी को चुन कर हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। ये सबसे पहला काम होगा और इस काम के लिए सब तैयार रहें, क्योंकि ये किसी भी सूरत में कोई भी पाकिस्तानी बच नहीं सकता, उसको वापस अपने देश डिपोर्ट होना ही पड़ेगा, जितने भी पाकिस्तानियों ने नेपाल के रास्ते घुसपैठ की है। हाय रामू भैया, आधा अटैक तो पड़ जाना चाहिए। नेपाल का और हिंदुस्तान का तो रोटी बेटी का नाता है। मेरी बहन तो बगौड़ी नेपाल में ही आई थी, शादी करके आई थी, नेपाल से शादी करके हिंदुस्तान में आई है ना। अरे ये क्या हुआ रामू भैया? नेपाल के रास्ते आने वाले सारे पाकिस्तानी डिपोर्ट होंगे, समझ गए रामू भैया? समझ गए होंगे अब तुम तो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पुणे में एक मीटिंग की थी, जिसमें 30 बड़े ओहदे वाले लोग शामिल थे और अमित शाह जी ने ये ऑर्डर दिया है कि जितने भी बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नेपाल के रास्ते घुसपैठ करके हमारे हिंदुस्तान में प्रवेश करके घुसपैठ करके बैठे हुए हैं, उन्हें एक को चुन कर बाहर निकाला जाए। और ये सारी कार्यवाही, सारा प्रोसीजर 5 तारीख से शुरू हो जाएगा। और साथ ही अमित शाह जी ने मिसेज हैदर बगौड़ी पर इशारा करते हुए ये भी कहा है कि जो पाकिस्तानी नेपाल के रास्ते घुसपैठ करके और अपने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा कर सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान में ही रह जाएंगे, उन ऐसे पाकिस्तानियों को भी ये खुली चेतावनी है कि उन सब को एक करके चुन कर बाहर निकाला जाएगा। अब मिसेज हैदर, तुझे गदर फिल्म के बहुत सारे डायलॉग याद रहते हैं, शकीना, ये वो न लुखाना, थोड़ा सा ना सनी पाजी का ये भी डायलॉग याद रखियो, चुन के निकालेंगे, एक को निकालेंगे, साथ में तुझे तो जरूर निकालेंगे। समझ गई? ये तेरी तरफ इशारा था। हाँ, तो अब आते हैं रामू पर। तो रामू से मेरा पहला आज का सवाल है कि रामू, तूने कहा था कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को
और साथ ही मोदी जी को, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह जी को तेरी भगौड़ी बहन ने राखी भेजी है। तो जब तेरी भगौड़ी बहन ने उन्हें राखी भेजी है तो तुझे नागरिकता क्यों नहीं मिलेगी? अब रामू तू जरा मुझे ये बता दे, तू तो क्योंकि वकील है, मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे क्या पता, मुझे तो आटे दाल का ही भाव पता है, कानून की पोती ना पड़ी मैंने, तो तुझे तो पता है ना। तो जरा मुझे ये बता दे कि क्या हमारे देश का ये कानून है कि कोई भी नेपाल के रास्ते घुसपैठ करे, पाकिस्तानी नेपाल के रास्ते अवैध रूप से आए घुसपैठ करे और हमारे देश में आकर वो योगी जी को, मोदी जी को और अमित शाह जी को राखियां भेज दे, बशर्ते चाहे उन्होंने एक्सेप्ट ना करी हो, पर तेरी भगौड़ी बहन ने तो भेज ही दी थी ना अपनी तरफ से, तो उसके बाद उसको नागरिकता मिल जाएगी। ये किसी कानून में लिखा है रामू? बता ना रामू, किसी कानून की किताबों में लिखा है कि अगर कि कोई पाकिस्तानी गैर कानूनी महिला किसी देश में जाकर वहां के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्रियों को राखियां भेज देती है तो उसको नागरिकता हर हाल में मिल जाएगी? रामू प्लीज टेल मी, जवाब दे रामू। मैं यहाँ आप लोगों को बता दूं कि अमित शाह जी ने कहा है भारत, ये नहीं कहा कि बिहार में। तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि भारत में जितने भी बांग्लादेशी और पाकिस्तानी गैर कानूनी रह रहे हैं उन सब को एक एक को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ बिहार में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे कहीं भी हो, उन्होंने कहा है सभी पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। अब उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि सबको निकाल दिया जाएगा मगर मिसेज हैदर को यहीं रखा जाएगा। अब आई थिंक वो गृह मंत्री हैं, मुझे नहीं लगता वो इतनी बड़ी गलती करेंगे मिसेज हैदर को यहाँ रखने की, वरना लोग उन पर सवाल ना उठाएंगे कि जब आपने एक एक को चुन चुन कर बाहर निकाला तो फिर इस मिसेज हैदर से क्या लालच था, इसको क्यों रखा, है ना। अब जाहिर है वो इतने टैलेंटेड हैं, वो इतनी बड़ी तो गलती नहीं कर सकते ना कि सब बांग्लादेशी, पाकिस्तानी घुसपैठियों को देश से निकालने के बाद वो एक खुले तौर पे 5 पाकिस्तानियों को रबुपुरा में शरण देकर रख ले। क्यों रामू, सही कहा ना मैंने? इतनी तो अकल है उनको कि किस चीज़ पर सवाल उठेंगे। अब रामू सवाल तो तुझ पर भी है, कैसे बचाएगा मिसेज हैदर को? देखो भाई, मैं हमेशा कहती थी भगौड़ी नहीं जाएगी, हाँ उसको नागरिकता नहीं मिलेगी मगर वो नहीं जाएगी। तो इस बार तो मुझे भी पक्का यकीन हो गया कि मिसेज हैदर इस बार तो जरूर जाएगी और रामू देखता रह जाएगा, वैसे ही जैसे निर्भया के दोषियों को, उसके बलात्कारियों को फांसी की सजा हुई थी और रामू देखता रह गया था। क्यों रामू, सही कहा ना। और खसिया ने बिल्लियों की तरह निर्भया पर ही लांछन लगा दिए थे, रामू भी लगाएगा हम हेटर्स पे। ये लुगाइयाँ बैठी थी मेरी भगौड़ी बहनियों को भगाने के लिए, है ना। अब लगा लियो, कोई बात नहीं, तूने जब भी तो लगाए थे, जब तो तूने बलात्कार से पीड़ित उस बेचारी निर्भया पर ही इल्ज़ाम लगा दिए थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मिसेज हैदर अंदर जाएगी, अब पाकिस्तान डिपोर्ट होगी, तो ये लपुआ बाहर रहकर क्या करेगा? ना, लपुआ भी अंदर ही जाएगा। अब आप लोग इतने समझदार हैं, आप सब समझ सकते हैं अंदर कहाँ जाएगा वो, है ना। अब आते हैं रामू पे फिर से। रामू, एक बात बता, जिसको बाहर निकालने का इंतजाम देश के गृह मंत्री ने कर लिया हो, उसको देश की नागरिकता तू कैसे दिला सकता है? बता ना रामू। और हाँ, मैं अपने देश की जनता को एक बात और क्लियर बता दूं कि हमारे गृह मंत्री जी ने ये भी साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगली बार जब मैं आप लोगों के सामने आऊँगा तो हमारे देश से सभी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने के बाद ही आप लोगों के सामने हाजिर नाजिर होऊंगा। तो अब देखना ये है कि रामू भगौड़ी बहनियों को रोकता है और फिर शाह साहब क्या जवाब देते हैं, या फिर शाह साहब भगौड़ी को निकालकर फेंकते हैं और रामू का मुंह देखने लायक बनता है। तो जी चलें, आज का रिएक्शन यहीं तक था।